आज का मुरली 29/5/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न: मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर: मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपनी कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। आज का गीत तुम्हें रात गवाई सोए के और दिन गवाई खाए के। ओम शांति। यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह कौख है ऊंचे ते ऊंच, इसलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंच ते ऊंच भगवान। सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना।
शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। शांति धाम में तो सभी आत्मा रूप में थे, फिर इस साकार सृष्टि में पाठ बजाने के लिए शरीर मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेखत का बाप तो गुप्त है, उन लोग का शरीर है ना, तो उन लोगों को मान मिलता है, देखने में आता है। बाबा तो गुप्त है ना, तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देती है। यहाँ के गवर्नमेंट यहाँ के जेल में डालेंगे, धर्मराज तो गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह को तो कुछ कर न सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। जैसे दुनिया में भी है ना कि ऐसे इसी विधान के अनुसार, इसी लॉ अनुसार ऐसी सजा, तो यहाँ पे भी ऐसा धारा बोलते हैं, इस धारा अनुसार ऐसा सजा, जैसा कर्म किया है उसी धारा अनुसार वैसा सजा। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी कहते हैं बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। बाबा पहले दिखाते हैं तुमने ऐसा कर्म किए थे, भगवान का नहीं माना था, इसलिए खाओ सजा। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचे ते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, तो फूल आदि भी कौन लेंगे? अगर बाबा को कोई फूल देना चाहे तो फूल कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा। फूल तो ब्रह्मा के हाथ में ही देंगे, तो इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं, ऐसे को तो देखे भी नहीं। हाँ? बाबा तो पतितपना को पसंद नहीं करते हैं ना,
तो बाबा कहते हैं आज बाबा बाबा कहा, काल जा करके फिर रावण राज में नरकवासी बने। तो बाबा कहते हैं ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ऊंचे ते ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं कि यह गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। बाबा बाबा कहकर पूजा तो करते हैं, लेकिन बाबा का परिचय तो मालूम नहीं। तो बाबा कहते थोड़े ही जानते हैं कि गीता का भगवान है बाबा, और वो बाबा ही आकर के हम बच्चों को गीता का ज्ञान सुनाते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण ने ज्ञान दिया। बाकी शिव क्या करते होंगे? शिव बाबा जो आते हैं, जयंती मनाते हैं, तो बाबा आकर के क्या करते हैं? तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं, क्योंकि जानते नहीं है, इसलिए कहते हैं वो आते ही नहीं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हो ना। तो क्यों पतित पावन कहते हैं? पतितों को पावन बना इसलिए कहते हैं, लेकिन जानते नहीं है इसलिए कहते वो आते नहीं है। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं मैं इन साधुओं आदि सब का बाप हूं। इसलिए गीता में है साधुओं का भी परित्राण करने के लिए मुझे आना पड़ता है। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूं। जो भी दुनिया में है, सभी के शरीर में तो आत्मा है ना, तो सभी आत्माओं के बाप शिव बाबा है। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही, मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, जिसका जैसा नियम अनुसार तो वो पूजा करते हैं। आराधना, भजन कीर्तन करना, उपासना करना, जो भी कुछ करते हैं शिव बाबा का, सभी धर्म वाले, सभी जाति वाले जरूर भगवान को पूजा करते हैं। अभी वो यहाँ सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़ी ही है कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देखो अभिमान पर हिरी हुई है, आदती बन गए हैं देह अभिमान के, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। इनका ही अभ्यास हुआ देह को देखना। मूर्ति पूजा करे तो भी देह, गुरु पूजा करे तो भी देह, तो देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। सुना, अंत में जो पूरा देही अभिमानी होंगे, मतलब बाबा बिगड़ कुछ भी याद नहीं आएगा, बाबा के साथ ही कंबाइन रहेंगे निरंतर, तो बाबा कहते हैं वो ही पास करेंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। जो निरंतर स्टेज में नहीं आएंगे, मतलब उनमें तो देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, माताओं को खास उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, लौकिक पढ़ाई का।
लौकिक पढ़ाई का भी शौक होता है ना। वो शौक है जिस्मानी, ये शौक है रूहानी। हाँ, वो तो लौकिक पढ़ाई है, जिस्मानी पढ़ाई, और ये है रूहानी पढ़ाई, स्पिरिचुअल। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे या ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। हठयोग जो सीखते हैं, तो बाबा कहते हैं लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ेंगे या ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो, अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? अभी तो समय बहुत कम है ना, तो किसी को बहुत धूमधाम किया, छठी मनाया, लेकिन उनको भगवान से क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। समझो बाबा के बच्चे थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थे, लेकिन यहाँ से शरीर छोड़कर जाए, नेक्स्ट जन्म लिया, रिबर्थ लिया, लेकिन वो भी इतना टाइम तो है नहीं, तभी बचपन में तो कुछ भी समझेंगे नहीं। यहाँ का बिछुड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, मनमना भाव मंत्र है ना। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, तो सिर्फ क्या कहेगा? वो तो बिंदु तो वो समझेगा नहीं, तो सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद तो नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इतना पुरुषार्थ तो किया नहीं। शिव बाबा किया तो स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन उच्च पद तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। जैसे छोटा बच्चा, बाबा ने इसलिए एग्जाम्पल दिया, छोटा बच्चा वो भी शिव बाबा कहते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं। ऐसे जो भी पूजा करने वाले, वो भी, उनको भी पहचान तो कुछ है नहीं, तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है। तो हम बच्चों को जाकर वो जो शिव की पूजा करते हैं उन लोगों को समझाना चाहिए कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है और गीता का भगवान है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। और तो किसी में नॉलेज नहीं है ना, तो वो लोग जाकर के किसी को कह नहीं सकते हैं कि शिव बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। या सिर्फ तुम जानते हो सो भी भूल जाते हो। भगवानुवच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवानुवच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। लेकिन भगवान कौन है? भगवानुवच तो है काम महाशत्रु, लेकिन भगवान कौन है? पुरानी दुनिया का संन्यास करो, तुम हठे योगी हद के सन्यासी हो। वह है शंकराचार्य। संन्यास धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया, इसलिए बाबा ने कहा वो तो हठे योगी, वह शंकराचार्य। हमारा बाबा है शिवाचार्य, वह को हमको सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है,
सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर है वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है। बाबा माताओं के लिए कहा, माताओं का जाना अच्छा है। कन्याएं जाए तो उससे अच्छा है। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप ही है। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह है कि कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया जो सतयुग के मालिक बने? ऐसा कोई सुकर्म तो किया होगा, पुरुषार्थ तो किया होगा जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पति प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। देवी देवताओं कुल के, देवता कुल के जो आत्माएं हैं वो पतित बन गए थे, तो बाबा कहते हैं पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है, क्योंकि गुरु माना मुक्ति देने वाला। वो तो मुक्ति तो दे नहीं सकते हैं ना, खुद ही निवृत्ति मार्ग वाला। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के गुरु वो कैसे बने? बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनको गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। विदेश में जैसे होते हैं बहुत ऐसे जोड़ी होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन विकार के लिए नहीं, जस्ट साथी के रूप में रहने के लिए। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करें? पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो ना सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। कृष्ण तो सतयुग में एक ही बार होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े ही होगा। जब वो रिबर्थ लेंगे तो वो फीचर्स, वो नाम, वो कर्तव्य सब बदल जाएगा ना। 84 जन्म में 84 फीचर्स। कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ना सके, वह कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी कलयुग में वो कैसे आएंगे? वो तो सतयुग में आने वाला है। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज शुरू होता है। आधा कल्प न सती त्रेता युग, ये दोनों युग को आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हु बहु जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कभी कभी कि जानवरों से भी बदतर, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी पैसे के पीछे, कभी मान शान के पीछे मनुष्य क्या क्या करते हैं।
तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, 84 लाख जोनियां, इतना वैरायटी है। लेकिन मनुष्य तो सब जोनी में नहीं जाते हैं, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो यो को बाप बैठ समझाते हैं, वो को है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वो को पढ़ाते हैं नेक्स्ट में। फिर यह भी तो है ना, शिव बाबा तो पढ़ाते हैं, लेकिन शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा भी तो है ना। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? शिव बाबा की दास दासी की जरूरत है क्या? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। ऐसे नौकर चाकर होंगे जो अंदर महल के होंगे, बाहर वाले होंगे, साहूकार प्रजा के होंगे, तो महाराजा के सामने तो सभी दास दासियां नहीं आएंगे। खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। कोई कोई तो अनुभव भी करते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो हम तो लोअर क्वालिटी वाला दास दासी बनेंगे। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, समझते ही नहीं। अरे फिर ठीक है, अभी तक नहीं किए थे, अभी तो कुछ पुरुषार्थ करे, तो बाबा कहते समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, यह को ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है। नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। अगर बाबा का नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही यहाँ सुना, बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं बीस छोड़ो, काम विकार को छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनो, बहादुर शेरनिया बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह? और क्या चाहिए? बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा मिला, बेहद का बाप मिला, और क्या परवाह? और किसके पीछे भागोगे? क्या मिलेगा? गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानते हैं, तो वो को फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वो कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, हम सबको एक ही समझते हैं। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। पहले शुरू होती है शिव बाबा सर्वव्यापी कहने से। तो बाबा कहते हैं झूठ ही झूठ, दुनिया में हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले खुद को हिंदू कह दिया। तो बाबा कहते वास्तव में तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वो को अपने को बदलते नहीं है। कोई भी धर्म, बाकी हिंदू धर्म छोड़ के बाकी कोई भी धर्म, वो जानते हैं हमारा धर्म स्थापक कौन है, कब स्थापन हुआ, हमारे धर्म में क्या क्या हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं कि यो एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। और फिर नाम कैसे रखते? श्री श्री फलाने। अरे कितना कुछ भूल गए हैं, और लेकिन टाइटल ले लेते हैं श्री श्री फलाने।
अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? श्रीमत भी किसी की नहीं। यह तो उन्हों की आयरन एजेड मत है। कलयुग माना आयरन एज, तो उन लोगों के कलयुगी मत है, तमोगुनी मत है। उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युग अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गवाना है। दूसरा, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देखी अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। आज का वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भवो। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भवो। विस्तार, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। बाबा से कुछ भी मिला, बाबा कहते एक तो समय और जो सर्व प्राप्तियां बाबा से मिली, ज्ञान गुण शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। बाबा कहते हैं कि सेवा के लगन में जो रहते हैं उसका विघ्न समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा छोटे बड़े पेपर्स परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।